ये वृत्त का एक भाग है, ये भी भाग ही है, लेकिन इसमें ये चौथाई भाग है तो नाम रखा गया चतुर्थांश, ये आधा है तो नाम रखा गया अर्धवृत्त। और ये सिर्फ ये भी त्रिज्या से बना हुआ है, ये भी त्रिज्या से ही बना हुआ है, ये भी त्रिज्या से ही बना हुआ है, लेकिन आधा होने का अर्धवृत्त, चौथा भाग होने के कारण चतुर्थांश। और ये इसमें डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री 70 डिग्री, इसीलिए इसका नाम है त्रिज्यखंड और त्रिज्या का भाग है, ये भी त्रिज्या का भाग है। तो इसमें जानेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या जानेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 360 डिग्री में, 360 डिग्री में। और क्षेत्रफल है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा 90 डिग्री है, इसीलिए तो है 90 बटा 360 यानी बटे 4, ठीक है। इसमें भी क्या है 180 डिग्री बना है तो 180 बटे 360, क्योंकि ये भी त्रिज्या का ही भाग है, ये भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड ही है, लेकिन आधा का अर्धवृत्त, चौथा भाग होने के कारण चतुर्थांश, ठीक है। क्षेत्रफल का भाग था ना, क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितना डिग्री बना है 60 डिग्री, कितना डिग्री में 360 डिग्री में, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें सब झंझट नहीं करना होता है, इसीलिए सीधे करते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4, इसमें कर देते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2, लेकिन रियल मायने में यही है, ठीक है। अब इसमें जाते, इसको बोलते हैं वो चाप, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। तो इसमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जानेंगे हम लोग पहले। चाप कहने का मतलब ये परिधि का भाग है, परिधि का भाग है, यानी कई डिग्री का कोण बना, थीटा का कोण बना कई डिग्री में 360 डिग्री में, और किसका भाग है, परिधि का भाग है, ये परिधि का भाग है, यानी 2 पाई आर, यानी थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये किसका लंबाई हो गया, इसका लंबाई हो गया। जैसे कि मम्मी का चूड़ी रहता है, टूट जाता है तो ये टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। अब ये चाप निकला है कितना, थीटा बटे 360 2 पाई आर, लेकिन हमको निकालना है त्रिज्यखंड का परिधि, त्रिज्यखंड का परिधि बोले तो पूरा, यानी चाप कितना है थीटा बटे 360 2 पाई आर, इसमें जोड़ देंगे क्या 2r, ये हो गया क्या परिधि, ठीक है। इसको बोलते हैं चाप, इसको भी बोलते हैं क्या बोलते हैं चाप, इसको भी क्या बोलते हैं चाप, ठीक है। तो हम लोग जाने वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, चतुर्थांश के बारे में और त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आपका वृत्त के परिधि का। तो ये पूरा भाग परिधि कहलाता है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अभी इसमें मैथ बनाएंगे हम लोग। अर्धवृत्त आधा वृत्त, यानी वृत्त का आधा, तो क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा, लेकिन परिधि इतना ही होगा आधा, यानी 2 पाई आर का आधा पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और यहाँ 2r, यानी पाई आर प्लस 2r, या तो पाई आर प्लस डी। अब इसी को कोई लिख देगा, आर कॉमन ले लेगा तो क्या लिखेगा पाई प्लस 2, तो क्या दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम चतुर्थांश, चौथा अंश, वृत्त का चौथा अंश, चौथा अंश यानी 360 भाग टूट गया क्या भाग में, 4 भाग में, 4 भाग मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री टूट गया, चौथा भाग यानी क्षेत्रफल हो जाएगा चौथा भाग पाई आर स्क्वायर बटे 4। और परीक्षा में ज्यादातर चतुर्थांश का क्या पूछता है, क्षेत्रफल, और हमारा आखिरी क्या है त्रिज्यखंड, आखिरी क्या है त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या का भाग, त्रिज्या का भाग, ठीक है। त्रिज्या से बने भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड में यहाँ पे देखिए हम तो चतुर्थांश का चौथा अंश है मतलब 90 डिग्री, आधा है मतलब 180 डिग्री,
ठीक है। और यहाँ कोई ना कोई कोण बनाएगा, और जितना कोण बनाएगा क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या, पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा कोण बनाया कितना डिग्री में, 360 डिग्री में, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का, तो ये भी तो त्रिज्यखंड ही है, इस पे कितना बना है, 180 डिग्री बना है, कै डिग्री में, 360 डिग्री में, और पाई आर स्क्वायर, तभी तो लिखे हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका बात करते हैं, ये चतुर्थांश 90 डिग्री है, यानी 90 बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है। उसी प्रकार त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये निकालना है चाप की लंबाई, ये निकालना है किसका लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसमें पता था कि 90 बना है, यानी चौथा भाग है, इसमें पता था 180 बना है, मतलब ये आधा भाग है। इसमें तो कोण पता ही नहीं दिया रहेगा, ठीक है, कि 60 डिग्री 50 डिग्री 30 डिग्री, तो चाप निकालेंगे कितना कितना, मतलब सिर्फ चाप की लंबाई बोलते हैं, चाप की लंबाई पूछता है। तो ठीक, चाप किसका भाग है, तो वृत्त का एक टुकड़ा है, वृत्त का एक क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, और टुकड़ा यानी कितना कोण बना है, थीटा कितना में, 360 में, और परिधि का भाग है तो 2 पाई आर, यानी थीटा बटे 360 2 पाई आर। लेकिन यदि हमको त्रिज्यखंड का निकालना है परिधि, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो ये निकालोगे कि इसमें जोड़ देंगे आर और आर, यानी कितना 2 आर, ठीक है। बात समझ में आया। अब इसमें 2 4 5 मैथ बनाएंगे, ठीक है।